अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, मुल्क में आजकल तमाम दीगर मसाइल अचानक से पीछे चले गए हैं और एक ही मसला जो कि मंजर आम पर है वो है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद से हम देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है, राब्ते मुलाकातें हो रही हैं, सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, अपोजिशन हुकूमत गिराने के और हुकूमत मुखालिफिन की हार का दावा कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को मशवरा भी दिया है कि तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लिया जाए, ऐसा ना हो कि एक के बजाय 10 साल का इंतजार करना पड़े। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की बात की जाए तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश ही करार दे दिया है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुतादिद मेंबरान असेंबली को अपनी नशिस्त की कुर्बानी देना होगी। सवाल ये है कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उनकी और इमरान खान अपने ओहदे से हाथ धो बैठते हैं तो क्या वो दोबारा से असेंबली से वज़ीर आज़म बन सकते हैं? और कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ, ताहम 22 मार्च तक हर सूरत तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई पूरी करनी होगी। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने का ऐलान भी किया है। PTI की क़यादत ने यह फैसला किया है कि इसका एक रुकन तहरीक अदम एतमाद के रोज़ इजलास में शिरकत करेगा, बाकी अरकान को इजलास में शिरकत से रोक दिया जाएगा। इस तरह तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त। कौन कामयाब होगा ये तो बड़े इजलास में लग पता जाएगा। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जो कुछ चल रहा है इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप मुलाहिजा कीजिए। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगी, वापस आएंगे अपनी ट्रांसमिशन की तरफ। और नाजरीन, अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी जो हालिया सूरत हाल है उसमें इत्तेहादी अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आज काफ लीग का इजलास होगा जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि अब हमें क्या करना है, आया कि हुकूमत का साथ देना है या फिर अपोजिशन के साथ जाना है। तब तक कहा जा रहा है कोई किसी किस्म की मुलाकात नहीं की जाएगी। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि PDM भी आज इजलास करने जा रही है जिसमें अपने नंबर्स का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा कि नंबर गेम पूरा है या नहीं पूरा। इस हवाले से एक मतअमली तैयार की जाएगी। और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो कर रही है। इससे पहले दीर में सियासी पंडाल सजाया, उसके बाद आज अब हाफिजाबाद में ये सियासी पंडाल सजाने जा रहे हैं और वहाँ पर अपनी सियासी पावर जो है उसको शो किया जाएगा। अपोजिशन किस किस से राब्ते कर रही है, कहा जा रहा है कि हमें सब पता है। और अदम एतमाद के हवाले से हमने एक मतअमली तैयार कर ली है। शहबाज गिल के दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नून लीग सियासी मुकाबला करने के बजाय किरदार कुशी कर रही है, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कर रही है। मंडी बहाउद्दीन, मेलसी और दीर के बाद आज हाफिजाबाद में PTI अपना सियासी पार शो करने जा रही है। और अब इस सारी सूरत हाल में जो हिकमत अमली तैयार की गई है वो ये हिकमत अमली है कि अपने अरकान को असेंबली इजलास में शिरकत नहीं करने दी जाएगी। लेकिन जो कानूनी माहिरीन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ये प्रिविलेज जो है पार्लियामेंट का उसके भी खिलाफ है और फंडामेंटल राइट ऑफ वोट जो एक मेंबर पार्लियामेंट का है ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल उसको रोका नहीं जा सकता, अपनी पार्टी पॉलिसी बिल्कुल वज़ा की जा सकती है, उसको बताया जा सकता है, लेकिन करेगा वो अपनी मर्जी। और जब तक उससे कोई गलती सरजर्द नहीं होगी आप किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या फिर उसको डिसक्वालीफाई करा सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकता। तो अब ये सूरत हाल क्या इख्तियार करेगा, मामला किस तरीके से अरकान पार्लियामेंट को रोका जाएगा और अगर कोई शिरकत करता है, कहा यह जा रहा है कि किसी एक रुकन को इजाज़त दी जाएगी कि वो इस इजलास में शिरकत करे, जिसकी हतमी तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया। पहले 14 तारीख कहा गया कि इजलास बुलाया जाएगा, 3 दिन उस पर बहस होगी, उसके बाद 18 तारीख को वोटिंग करा दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हुई है। यही कहा जा रहा है कमिंग वीक में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इजलास बुला लिया जाएगा और अरकान जो हैं वो आएंगे और इस इजलास की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि अपोजिशन का ये दावा है कि आप जितने मर्जी अरकान को रोक लें, आपके अरकान इजलास में शिरकत भी करेंगे और वो आपके खिलाफ आकर वोट भी देंगे और आप देखते रह जाएंगे। लेकिन अब ये दावे तो दोनों जानिब से किए जा रहे हैं, वक्त आने पर ही पता चलेगा कि आखिर होगा क्या। अभी आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि अगर तो हालात ख़राब हुए तो आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी कॉल दी जा सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और बड़ी अफ़ाम तफ़हीम के साथ, खुश असलूबी के साथ ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा, क्योंकि आगे जो वज़रा ख़ारजा हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उन्होंने पाकिस्तान में तशरीफ़ लाना है, तो पूरी कोशिश है कि उससे पहले सारा मामला जो है इसको निपटा दिया जाए।
फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी मैदान लगाने का ऐलान किया गया डी चौक पर हुकूमती जमात की जानिब से, और कहा गया है कि अवाम का समंदर होगा इस इजलास से पहले। तो आखिरी जो 15 से 20 घंटे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है। फ़िलहाल सूरत हाल जूं की तूं है, जो इत्तेहादी हैं वो भी कुछ घूमगू की सूरत हाल का शिकार हैं, ट्रेन मिस भी नहीं करना चाह रहे और हुकूमत का साथ भी देना चाह रहे हैं। और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या, ये हमें अगला आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि होने क्या जा रहा है। जहाँ तक बात है MQM की, तो वो भी आज इजलास करने जा रहे हैं और वो जो मुतालबात हमने कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी वो तस्लीम करने पर आमादा हो गए हैं। बाकी ढकोसलेबाजी है, यहाँ पर ये मुतालबात मान लिए जाएंगे, ये अब आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्या धोखा दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये पता चलेगा। अभी मैं आपको हाफिजाबाद लिए चलूँगी जहाँ पर हमारे सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वहाँ पर सियासी पार्ट शो है आज, तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं और क्या आमद का वक्त मुतवक्के है वज़ीर आज़म इमरान खान की। जी समी साहब। देखिए, ये जो जलसा शुरू होगा ये 5 बजे का टाइम बता रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं उनमें कईयों पे लिखा हुआ है 12 बजे, जब हमने पूछा तो बताया गया था कि 2 बजे, लेकिन एक्चुअली जो टाइम है यहाँ पर टच डाउन जो है प्राइम मिनिस्टर का वो 5 बजे होगा। बाकी जो ये मैं बिल्कुल उस कॉलेज के उस स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, ये कॉलेज रोड है, पीछे चौक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्ती है आने जाने वालों के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया तो ये जो बेचारे वो अपने कांधे पे छाबड़े रख के बेचते हैं जिसमें कोई दालें होती हैं, सवैयाँ होती हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया। पुलिस का रवैया अमूमी तौर पर जो यहाँ पर है वो बहुत सख्त रवैया है। और मैं ख़ुद भी जब आने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, यहाँ पर सिर्फ सरकारी टेलीविज़न जो है उसकी इजाज़त है। ज़ाहिर है हम कोई हुकूमत के कहने पर या उनकी इजाज़त से या उनकी मुआवनत से तो यहाँ पर आए नहीं। हमारा तो आने का मकसद ये था कि मैं जो पल्स लोगों की देखूँ कि इस वक्त जब मुल्क में इतनी शदीद महंगाई है, एक बड़ी पॉलिटिकल एक चल रही है, जंग चल रही है, तो उसमें दीर का जलसा इतना बड़ा हुआ, मेलसी का जलसा बड़ा हुआ। हाफिजाबाद में ये वो एरिया है जो डिवाइडेड है, सेंट्रल पंजाब का ये एरिया है जहाँ पर नवाज शरीफ की भी मकबूलियत है, इमरान खान साहब की भी सीट्स हैं। तो अभी जो बयानिया शेप दे रहा है उसमें लोग क्या सोचते हैं, तो आमद लोगों की है, नौजवानों की तादाद ज़्यादा है क्योंकि जलसा 5 बजे है। तो ये स्टेडियम इसके अंदर कोई तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं। समी साहब मुझे ये बताएगा कि आपने जैसे लोग आ रहे हैं सही, तो शहर में सूरत हाल आपने क्या देखी है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि 20 साल के बाद यहाँ पर किस्मत जाग उठी है, सड़कें बन रही हैं, मंसूबे तकमील के करीब पहुँच गए हैं क्योंकि वज़ीर आज़म आज यहाँ पर आ रहे हैं। आपने ओवरऑल कैसा देखा है माहौल? देखिए अभी क्योंकि इट इज़ टू अर्ली, यहाँ पर लोगों को भी पता है कि 5 बजे होगा, लेकिन शहर में हमें मोटरसाइकिल भी नज़र आए, छोटी छोटी रैलियाँ भी नज़र आईं, गाड़ियों पर PTI के हमें झंडे भी नज़र आए जो लोग मूव कर रहे हैं, और ढोल भी कुछ रैलियों में, छोटी छोटी रैलियाँ हैं 100-100, 50-50, 200-200 लोगों की, उसमें ढोल की थाप भी है। वो एक रवायती जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है इसमें। अब लोग कितने खुश हैं ये किसी से अभी हमारी टू बी ऑनेस्ट विद यू इस तरह से बात नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि वो जो छाबड़ी फरोश थे वो बेचारे रो रहे थे कि इतनी महंगाई है, कारोबार नहीं है, हम पता नहीं, कोई कह रहा था मैं कामोकी से आया हूँ कि जलसा है, कोई बिक्री हो जाएगी, लेकिन उनको किसी को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। और रवैया पुलिस का ऐसा नहीं है कि ये कोई मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने ग़ुलामों को ट्रीट करते हैं। ये मैंने देखा है, बिल्कुल कोई पुलिस का रवैया ठीक नहीं है लोगों के साथ। और लेकिन बच्चे हैं, नौजवान हैं, अब जलसा जब बनेगा आगे आएगा तो पता चलेगा, लेकिन एक जोश है शहर में। सही। अच्छा रास्ते में भी हम आए तो जलालपुर भटिया एक जगह जी। सही, अभी आपने देखा दीर का जलसा बहुत बड़ा था, मेलसी का जलसा बहुत बड़ा था, फिर आज आप बता रहे हैं कि हाफिजाबाद में भी अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं। तो एक तनाव के माहौल में जब सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है, तो आपने इस अवामी राब्ता मुहिम को PTI की किस तरह देखा है? नहीं देखें, ये जो बात है वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स की है। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनको इसलिए निकाला जा रहा है कि वो रशिया के नज़दीक जा रहे हैं, वो सी पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन्स को कहा है कि नॉट बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली नॉट। फिर यूरोपियन यूनियन को भी ललकारा है, और अब IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसको भी उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ाऊँगा।
तो वो ये अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, अपने वोटर्स को ये बता रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये जो अदम इत्मीनाद है उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और महंगाई जो है वो कहते हैं कि ये एक आलमी फिनोमेना है। आप अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, लेकिन इसके बावजूद मैंने अब बजट तक तेल की कीमत नहीं बढ़ानी। तो ये बेसिकली तो पॉलिटिक्स है, सियासी जंग है जो इमरान खान लड़ रहे हैं। और एक तरह से अगर किसी वजह से इलेक्शन जल्दी हों तो ये उसकी भी तैयारी है, बल्दियाती इलेक्शंस की भी। तो पीपल आर माइंडफुल ऑफ दैट। उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कौन उनको निकालना चाहता है। आप सड़क पे किसी से बात करें, वो आपको बता देगा कि जनाब ये कौन निकालने वाला है, किस तरह से निकाला जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। तो लोग, तो वज़ीर आज़म एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी कोई फ़ैसला हुआ है उसको रुकवाने के लिए। और ख़ास तौर पर जो उनके अराकीन हैं जो कहीं जाना, जिनके बारे में नून लीग ने कहा कि वो हमारी टिकट्स लेना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म ये बताना चाह रहे हैं, उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि पीटीआई एक भरपूर सियासी कुव्वत है और आने वाले इलेक्शंस में भी लोगों की वो चॉइस होगी। तो अगर आपने इमरान के नाम पर वोट लिया है तो उसको नून लीग या किसी और तरफ मत डाले। तो एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, पीटीआई के लोग हैं, रैलियां चल रही हैं, आ रहे हैं, एक है जोश खरोश यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लास्ट टाइम जो हमने खिताब सुना था वज़ीर आज़म का, जिस पर काफ़ी तनकीद भी हुई कि एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता इस लहजे में बात करना, फिर वो शायद अब भी खुद को कंटेनर में ही महसूस कर रहे हैं, अपोजिशन के किरदार में ही शायद महसूस कर रहे हैं। जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जो नशिस्त की बात की, बंदूक की, ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो इस हवाले से आपका तज्जिया क्या है? इस पर मरियम औरंगज़ेब ने कहा खुशखबरी है कि घर जा रहे हैं, तभी गुस्से में है। नहीं, देखिए सहरिश, मेरी बात सुने। अगर आप मौलाना फजलुर रहमान की बात सुने, अगर आप नवाज शरीफ की बात सुने, अगर आप मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो इमरान खान के लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। और जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कहते थे असगर खान को कि ये एक आलू खान है, मैं इसको खा जाऊँगा। तो ये ज़बान जो है, ये अपोजिशन, अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान लुच्चा, लफंगा और पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं। तो इस तरह इमरान खान अगर आके कहते हैं, और फिर इसमें आपने देखा दीर में तो ख़ास तौर पे जिस तरह लोगों ने उनको नाम से पुकारा, और वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि मुझे जनरल बाजवा भी कहते हैं कि इनको आप ये ना कहें, लेकिन ये नाम लोगों ने रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लोगों के जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी हो रही है। पाकिस्तान में आम हालात में जब लोग शाम में बैठते हैं, पंजाब में जो गुफ्तगू जिस तरह से करते हैं KPK में और सिंध में भी, तो एक खुली गुफ्तगू होती है। इस गुफ्तगू की बुनियाद बनाकर अपनी गालियाँ जो हैं वो अपोजिशन को याद नहीं है, या दोनों की ज़बान में ये कहूँगा कि ऐसी है जो एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। तो मैं ये कहूँ कि अपोजिशन की ठीक ज़बान है, वज़ीर आज़म साहब की नहीं, या वज़ीर आज़म की ठीक है, अपोजिशन की नहीं, तो मेरा ख्याल है वो गलत होगा। सियासी टेम्परेचर है, गर्मी है, एक दूसरे की हुकूमत गिराने की बात हो रही है, तो उसमें जज्बात का इजहार हो रहा है और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग इसको माइंड नहीं करते। जी सही। अच्छा समीर साहब, आपके पीछे अगर लोग खड़े हैं तो आप यहाँ पर जानिएगा, मैंने जो आपसे पहले भी सवाल किया, कहा जा रहा है कि यहाँ पर सड़कें अभी बनाई जा रही हैं। जब पता चला वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो मंसूबों को तकमील तक पहुँचाने की कोशिश है, क्या ऐसा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मंसूबे जो हैं, ये सड़कें खुदी हुई हैं, पहले से बन रही हैं। लेकिन आज जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर 30 अरब रुपए के एक पैकेज का ऐलान करेंगे। यहाँ पर इर्द गिर्द सड़कें, मेन रोड जो है वो बहुत बुरी है और रात में उसमें बंदा दिन में भी ट्रैवल नहीं कर सकता। ये मेरे पीछे आप देखें, बड़ी रैली एक आ रही है, आपको थोड़ा सा अगर साथी पीछे हट जाए, ये देखें अब ये सिलसिला, इसमें ढोल है, इसमें लोग जो हैं वो बच्चे हैं, झंडे हैं, नाच रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो ये एक सिलसिला जारी है और इट शोज़ के तहरीक इंसाफ की अवाम के अंदर जो एक उनका जो पॉपुलैरिटी है वो दैट इज़ देयर। और ये आप देख रहे हैं कि ये लोग सारे, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये इस तरह की रैली जो है ये चल रही है। और ये एक नहीं, ये मुस्तकिल ये छोटी बड़ी रैलियाँ, हम एक जगह पर खड़े हैं लेकिन इस स्टेडियम में दाखिले के और भी रास्ते हैं, दूसरी जगहों से भी ये रैलियाँ चल रही हैं। और एक हमें जोश नज़र आ रहा है, लोग वज़ीर आज़म की बात को सुन रहे हैं और उसको सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीआई के वर्कर्स जो हैं या यहाँ पर जो, क्योंकि इसमें आम लोग भी होंगे, इसमें दूसरी जमातों के लोग भी होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोमेंटम गेन करने के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज किया गया था, उसमें पीटीआई काफ़ी हद तक आपको कामयाब नजर आ रही है? बिल्कुल कामयाब नजर आ रही है, बिल्कुल कामयाब। उन्होंने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर दिया है, उनको तहर्रुक में ले आए हैं, वो लोग सड़कों पे आ गए हैं
और उसमें अब ये इर्द गिर्द के लोग भी हैं, गाड़ियों बसों में भी हमने देखा, जलालपुर भटिया में मैं आते हुए देखा तो वहाँ पर भी लोग थे, तो इर्द गिर्द के लोग भी हैं, मकामी लोग भी। अगरचे एमएनए और एमपीए की आपस में शदीद मुखालफत है यहाँ पर, ये भी मैं बता दूँ आपको। पीटीआई के एमएनए और एमपीए आपस में लड़े हुए हैं, वो उनकी आपस में बोलचाल तक नहीं है। तो जो लोग हैं के साथ जो है वो जाहिर है इन लोगों के अपने थोड़े बहुत तो वोट होंगे, लेकिन बल्ला और जो पीटीआई का ज़्यादा वोटर है वो इमरान खान की वजह से इस पार्टी के साथ है। और वो समझता है कि इमरान खान कोशिश कर रहा है, अगर कामयाबी नहीं भी हुई क्योंकि वो माफिया से जंग लड़ रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें और अब अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लेकिन इसमें समी साहब आपको पता चलता है, समी साहब, इसमें ये जो अभी आपने एमपी और एमएनए की आपस के इख्तलाफ की बात की है, इस चीज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुंचाया है? आप ये देखिए कि हमने थ्रू आउट देखा है जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी कि अपर लेवल पर भी, फिर उसके बाद अभी जो धड़ेबंदी हो गई है, अलग से ग्रुप निकल आया, अलीम खान ग्रुप निकल आया, जहांगीर तरीन ग्रुप निकल आया। ये पार्टी जो अंदर से इंटैक्ट नहीं रह पाई, इसकी वजह क्या है? देखिए, हर पार्टी में धड़ेबंदी होती है और उस जब धड़ेबंदी होती है तो 15-20% जो वोटर होते हैं वो धड़े के होते हैं। लेकिन जो एक बड़ी पाकिस्तान में जो एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं जो नून लीग के हैं वो नवाज शरीफ साहब की वजह से हैं, जो पीटीआई में हैं वो इमरान खान साहब की वजह से हैं, तो उन पे इसका असर नहीं है। अभी ये जो सड़क पे जो लोग आए हुए हैं ये इस बात से हटके हैं कि भट्टियों की आपस में यहाँ पे एमपी और एमएनए की क्या लड़ाई है। दे आर हेयर टू लिसन टू इमरान खान कि इमरान खान क्या कहना चाह रहा है। और अभी तक इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन एक बात पे हर बंदा कंसेंसस है, वो कहता है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। इमरान खान के फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन वो बदनीयत नहीं है, वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। और ये जो ताकतवर जो लोग हैं जो माजी में 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हैं वो उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात हो रही है कि ये कौन है जो इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वेरी इंटरेस्टिंग के जो सड़कों पर जो बात हो रही है वो ड्राइंग रूम्स में होने वाली बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अगर आप आए लोगों से बात करें तो आपको अंदाजा होता है पीपल हैव देयर ओन थॉट्स। सही, वो बिल्कुल जो हमारे सियासी पंडित गुफ्तगू करते हैं उससे हटके है। अच्छा, लोगों के जज्बात, लोगों की मोहब्बत, ये बिल्कुल हटके है। सही। ऑन अ लाइटर मोड, आपने मंजे हुए सहाफी हैं, आपने कई हुकूमतें आती देखी हैं, जाती देखी हैं, ये जो अभी आपने एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की बात की है, ये जो एक बाइंडिंग फोर्स है वो अभी कुछ गायब नजर आ रही है। जो हमें इशारे मिला करते थे या फिर कहा जाता था फोन कॉल्स जो कि आ जाती हैं, जिसका जिक्र अब अभी मौजूदा सियासत में नहीं हो रहा, क्या ये है या फिर नहीं है? देखिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के मोहल्लों में इमरान खान एक सियासी कुव्वत है। महंगाई अपनी जगह पे, दूसरे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आके आपको एहसास होता है कि ये एक मुकाबला है, ये कोई वन साइडेड कोई लड़ाई नहीं है। ज़ाहिर है अपोजिशन के भी नून लीग पंजाब में उसकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी बड़े जलसे करते हैं, लेकिन एक तासुर ये उभरा था कि जी वो पीटीआई के लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें टिकट दो। यहाँ पर जो क्राउड है, जो जोश है, मुझे देख के ये नहीं लगता कि पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो ये समझता है कि उसको जीतने के लिए नून लीग में जाने की ज़रूरत है। इमरान खान जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, जिस तरीके से वो लोगों में आ रहा है, शिकायत हैं लोगों में, लेकिन इमरान खान की क्रेडिबिलिटी में मुझे कोई यहाँ पे बड़ा डेंट नज़र नहीं आ रहा। ही इज़ वेरी मच देयर। और अगर उसको इस तरीके से निकाला गया, लोगों ने अगर ये समझा कि इसके पीछे कोई साजिश है, एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा युद्ध होगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी। और इमरान खान की जिस तरह से आदत है, ही डज नॉट मिन्स द वर्ड्स एंड ही सेड थिंग्स वेरी ओपनली एंड वेरी ब्रेवली। तो ये फिर एक बहुत बड़ा मैं आपसे जो मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ा एक पॉलिटिकल कश्मकश और एक बड़ा क्राइसिस में आप जैसे कि अभी मैदान में खड़े हैं, आपके पास यहाँ पर नौजवान भी हैं या जो भी सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, वो निकल कर बाहर आए, आपकी उनसे बात भी थोड़ी बहुत हुई होगी या ना सही दीगर जलसों में हुई होगी। ये जो एक ऑपोजिशन का नैरेटिव था कि भी महंगाई से लोग परेशान हैं और इन्हें घर भेजना चाहते हैं, अभी जिस नैरेटिव को लेकर ये लोग बाहर निकले हैं या फिर जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं पीटीआई के, वो क्या है? महंगाई से तो परेशान है आवाम, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं आपको सहरिश मेरी बात सुने, ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि मैं लोगों के बीच में खड़ा हूँ और मैं बोले जा रहा हूँ। आपको लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको लोगों से एक एक
सेंटेंस में आपको सुनवा देता हूँ। इनसे मेरी दरख्वास्त, ऐसा वर्ड यूज़ ना करें जो गलत हो, क्योंकि ये लाइव जा रहा है। ठीक है, तो आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी? सर, पहली बात तो ये है कि मेरे आंसू नहीं थम रहे कि 47 से लेकर आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिसने ना हमारे मुल्क के बारे में सोचा है, ना हमारे बच्चों के बारे में सोचा है। आप देखें, दुबई में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो कहाँ चले गए? मलेशिया में कोई चीज़ नहीं है, कहाँ चले गए? हमारे मटर अपने हैं, आलू अपने हैं। मुझे ये बताइए, आप समझते हैं इमरान तब्दीली ले आएगा? इमरान से बड़ा बाद में ना कोई आएगा ना आया है। हम बच्चे भी कुर्बान करने के लिए इमरान पे खुदा की कसम तैयार है। हम बाहर से पेरिस से काम करते हैं, उधर पेरिस में ही रहते हैं। जो इमरान खान वज़ीर आज़म जब का आया है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बाहर कदरों मंजिलत हुई है वो पहले नहीं थी। और इमरान खान का जो वज़ारत खारजा का आप मुतमईन है जो इमरान कर रहे हैं? आप इंशाल्लाह जी, मैं फुल मुतमईन आबिद खान साहब से। इंशाल्लाह ये एक वक्त आएगा, ये पाकिस्तान को स्टैंड करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं कि इमरान को भाई निकाला क्यों जा रहा है, पता है आपको? नहीं, हमें नहीं मालूम अभी। मुझसे बात करें, मैं मंडी बहाउद्दीन से मोटरसाइकिल पे आया हूँ, सिर्फ कप्तान के साथ। मंडी बहाउद्दीन से मोटरसाइकिल पे आए हूँ और इंशाल्लाह डी चौक में मोटरसाइकिल पे जाएंगे। आप सफ़र देख लें कितना बनता है। बताइए, इमरान कहता है कि मुझे अगर निकाला जा रहा है तो कुछ साजिश है पाकिस्तान की। नहीं, इसमें साजिश उसकी यही वजह है कि उसने, आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन को आवाज़ दी है। उसने एक जलसे में यूरोपीय यूनियन को बताया है कि हम बिल्कुल भी आपके साथ इसलिए गुलाम नहीं बनेंगे, हम आज़ाद हैं और अपने फैसले अपनी खुददारी। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं यही कहना कि इमरान खान जिंदाबाद। आप क्या कहते हैं भाई? इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, कोई इमरान खान से मायूसी हुई है आपको? नहीं सर, कोई भी मायूसी नहीं हुई। यार, ये इतनी महंगाई है तो ये वज़ीर आज़म महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते। जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी ना, हमारे वोट का हक उसी वक्त अदा हो गया था। अच्छा, आप खुश हैं इस पे? हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं भाई? अगले 5 साल दिए जाएं इमरान खान साहब को, अगले 5 साल दिए जाएं, हम उनके साथ हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सेंटिमेंट है लोगों का यहाँ पर। अब जाहिर है ये पीटीआई के लोग हैं, लेकिन ये एक उनका सेंटिमेंट है। और पीछे अगर आप खा सके, मुझे एक और रैली नज़र आ रही है। ये रैलियाँ, जुलूस, ये सब कुछ आ रहा है और यहाँ पर एक बड़ा सेंटिमेंट है। इमरान खान कितनी बड़ी सियासी कुव्वत हैं, इसका अंदाज़ा आपको यहाँ पे आके लगाना पड़ेगा। गलियों में, सड़कों पे लोगों से बात करना पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, डेफिनेटली दे आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, और नून लीग ख़ास तौर पे पंजाब में। लेकिन इमरान खान के अगर कोई ये कहता है ना कि उसके उम्मीदवार अब जा रहे हैं नून लीग के पास कि जी वो इलेक्शन जीत जाएंगे टिकटें लेने के लिए, मेरा अब ये दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है 20 दिन पहले ऐसी कोई सिचुएशन हो। अभी तो पीटीआई का वर्कर सड़कों पे है, बाहर निकला हुआ है और वो बिल्कुल अपने कायद के साथ खड़ा है और इमरान खान के लिए वो कहते हैं जी हम जान देने के लिए तैयार। यानी कि समी साहब, अगर हम ये कहें कि पीटीआई अंदर से वैसे तो इंटैक्ट है, लेकिन कुछ गिरोह ऐसे हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि शायद अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं। वो बात जो सिर्फ वो गिरोह कर रहा है, पूरी पीटीआई नहीं कर रही, और वो दूसरे लोगों को भी अपनी बातों में ला रहे हैं, बहला रहे हैं। ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है। चले, मैं ये भी इनसे पूछ लेता हूँ, यार ये बताइए कि जो वोट दे रहा है एमएलए इमरान खान के खिलाफ, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या करेंगे आप? जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था ना, सेनेटर बनने के लिए, तब 2018 में, तब पता है आपको कितनी बोली लगी थी? एक एमपी और एमएनए को 4-5 करोड़ की ऑफर हुई थी, वो भी पीटीआई के। और अब बोलो अब कितनी होगी? अब तो अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रहा है। इमरान खान ने कहा है कि डी चौक पे आए और उन लोगों का घिराव करें, आप करेंगे? नहीं, जाएंगे, लेकिन घिराव करने के लिए नहीं, जस्ट और सिर्फ और सिर्फ खान की पावर दिखाने के लिए। खान अभी भी मकबूल है और रहेगा 2028 तक। ये सारे से देखें, ये एक नया फिनोमेना है। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ खान की पावर को शो करने जाएंगे, किसी को ताकत से डराने, धमकाने, गिराने नहीं जाएंगे। तो इससे पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें नजर आती है। ये देखें, ये आ रहे हैं लोग, इन्होंने अपने झंडे लगाए हुए हैं, गले में पहना हुआ है और ढोल इनके साथ हैं और ये नाचते हुए, रक्स करते हुए ये आ रहे हैं। और हाफिजाबाद की मुख्तलिफ गलियों, सड़कों और ये मनाजर हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि पुलिस का रवैया बहुत बुरा है। पुलिस लोगों को जिस तरीके से डील कर रही है, वो ऐसा है जैसे गुलामों से डील करते इंतहाई बदतमीज। ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊँ। अब ये आपने देखा है, ये चल रहा है जज्बात,
ये किसी ने बनाए नहीं है। अगर वो कहेगा जी ये पैसे दे के लाए गए हैं या इनके पीछे ये सरकारी मुलाजिम है, तो सहरिश ये बात यहाँ पर मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये लोग बिल्कुल अपनी मोहब्बत में आए हैं और इस बात से कतई नज़र कि पाकिस्तान में टॉक शोज़ पर रात को सियासी पंडित और सहाफ़ियों के बड़े बड़े एंकर क्या बात करते हैं, सड़क पर जो सेंटिमेंट है, सड़क पर जो सेंटिमेंट है। जी आपने क्या कहा? अच्छा, अवामी राबता मुहिम के चौथे जलसे की तैयारी मुकम्मल है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर इनको इतराज़ है और मैं आपको बताएं, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, लोगों की बात है। जी भाई आपको बताइए क्या इतराज़ है आपके? एक मिनट, वो मेरे साथ में स्क्रीन है। अच्छा आप निकाल लेंगे ना जब आ जाएं तो फिर। हाँ जी, ये क्या है? इसको फोकस करें कैमरे को। जी जी, क्या है? क्या ये लोग हैं जी? हम तो आप देखें ये स्क्रीन लोगों की है और जो लोग कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। ये चीज़ नहीं है कि हम लोग इमरान खान के साथ ही नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ है वो उसको मानना पड़ेगा। क्या आप बताइए क्या इस पर लिखा? सब कुछ देखे पढ़े इसको। अच्छा, हाउसिंग स्कीम लॉन्च ही नहीं है रिपोर्ट, तो फिर हमने पैसे दिए हैं और हफ्ताबाद में 250 रुपया इकट्ठा किया गया पूरे ज़िले के अंदर, और जो महकमा नादरा ने किया वफाकी हुकूमत के साथ मिल के, तो इसका जो है ना ये अजाला किया जाए। जो हफ्साबाद को 250 रुपये ले लिए, वो हफ्साबाद को जो लूटा गया उसके लिए अजाला किया जाए। मेरी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए, वज़ीर आला साहब को चाहिए, उनकी जो टीम है उसको चाहिए। ये गरीब लोग जो हैं ये कह रहे हैं 250 रुपये ले लिए गए हाउसिंग स्कीम के नाम पर और यहाँ पर स्कीम लॉन्च ही नहीं है, तो इनके पैसे वापस दिलवाए जाए। अब ये जो चीज़ें हैं जिस तरह मैं बता रहा था, बताया जाए वो स्कीम की जो प्रॉपर्टी है वो किधर है। हफ्साबाद में जो स्कीम लॉन्च की है उसके ऊपर एंट्रियाँ की हैं, जो अपने अपने इलाके से सियासी डेरों के ऊपर जो की गई हैं, वो उनकी एंट्रियाँ जो है महकमा नादरा ने की हैं, उनकी जगह किधर है। ठीक हो गया भाई, आपका पॉइंट आ गया। तो वो बताएं जगह। वज़ीर आज़म पोर्टल पे भी दर्ज करवाए ना, ये आपका पॉइंट आ गया, सारा दिखा दी। जी मैं कह रही हूँ वज़ीर आज़म पोर्टल पे भी इस तरह की शिकायत जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा पोर्टल चाहिए। पोर्टल वालों को चाहिए कि अब हम टीवी पे सैरिश हमने टीवी पे दिखा दिया है, ये चाहिए उनको कि वो उसका नोटिस ले। और ये एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट है, अगर यहाँ पर स्कीम लॉन्च ही नहीं हुई, अगर यहाँ पर कोई रकबा मुख्तस ही नहीं हुआ, तो 250 रुपये गरीब आदमियों से ले लिए आपने, और किसने लिए, कैसे लिए, उस यहाँ पर यकीनन जो मकामी लोग हैं उन्होंने कोई वारदात की होगी इस पर, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह मैं कह रहा था कि यहाँ पर मसलन जो पुलिस है, ये लोग मोहब्बत से आ रहे हैं, जिस तरीके से वो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, वेरी रॉन्ग, सख्ती से और बड़ी बदतमीज़ी से, ओ इधर से न जाएं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये लोग इमरान खान के हमायतियों को भगाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं जिस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं, जैसे जिस तरीके से ये बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, लोगों को धक्के दे रहे हैं। सही, आपने बिल्कुल इस तरफ तवज्जो दिलाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वापस चलेंगे हाफिजाबाद, जहां पर हमारे सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं और मैदान में मौजूद है जहां पर पिंडाल सजाया गया है। समी साहब, आपका तज्जिया भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो खबर मैंने शेयर की थी आपने भी सुनी होगी कि CM-शिप देने का फैसला कर लिया है, राजी हो गए हैं बड़े मियाँ साहब और जामिन बनेंगे आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान साहब, और दी जाएगी परवेज इलाही साहब को। किस तरह देखा आपने इस डिसीजन को? बहरहाल ये मुस्लिम लीग काफ का फैसला है, और कल शेख रशीद साहब की आपने बात सुन ली थी कि ये जो ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पर अगर आप सियासी वजारत लेंगे, वजारत आला, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन्होंने आज आकर इसकी वजाहत भी कर दी है। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है। आज आकर उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पे बड़े एहसानात हैं चौधरी बरादरान के, और मैं उनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। नहीं, ज़ाती एहसानात अपनी जगह पे, उन्होंने तो एक पॉलिटिकल बात की है ना कि भाई एक बंदे के 4 कौमी असम्बली के मेंबर हैं और वो पंजाब में वजारत आला लेना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने स्पीकरशिप ली पहले, अब वो नून लीग के साथ एग्रीमेंट करके ले सकते हैं वजारत आला। ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, अब ये वो बात नहीं है कि लोगों को इस बात का पता नहीं है। ये इलेक्शन जब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, जिस तरीके से लोग उठकर आ रहे हैं इस महंगाई के बावजूद, तो दे आर माइंडफुल ऑफ दैट के साजिश क्या हो रही है, कहाँ से हो रही है। ये वो लोग जो इन साजिशों में, चाहे वो PTI भी अगर इस तरह की बात करे, पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय दैट, क्योंकि वो
आपने बात सुनी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की ग़ुलामी की बात कर रहे हैं, अमेरिका से निकलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आके मैंने नहीं किसी से सुना उसने कहा कि जी वो गोश्त बड़ा महंगा हो गया और मैं नहीं जाता जी इमरान खान के साथ। वो कहते हैं जी ये हम जब से आज़ाद हुए हम ग़ुलाम ही थे, तो एक लीडर आया जो ग़ुलामी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप उसको निकाल दें कोई इस तरह की जोड़ तोड़ करके, तो आप निकाल सकते हैं ताकत के जो। तो समी साहब ये सब बातें जब हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इत्तेहादियों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अंदर अपने रैंक्स को पहले दुरुस्त करें। हम इनके साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जी इनके जो ऑपोजिशन वाले हैं वो तो इनके अपने लोगों के टूटने पर बड़के मार रहे हैं, ये हमसे क्या बात करते हैं। तभी वो फिर ऑपोजिशन वालों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, इनसे भी मिलते हैं, उनसे भी मिलते हैं। अब देखें इमरान खान की जमात के अंदर भी जो लोग हैं उनकी डोरियां कहाँ से हिल रही हैं, ये भी तो देखने की बात है ना। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की एक मैं ये सवाल हैं जो लोगों के, मैं ये करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डोरियां को हिला रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल हैं लोगों के, अगर इनके जवाब नहीं मिले तो फिर ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो शायद उन कुव्वतों के हक़ में नहीं होंगे जो अभी इस वक्त लीड कर रहे हैं, अभी इस वक्त वो मामलात को बनाने की कोशिश, बिगाड़ने की इमरान खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अभी यहाँ पर आज मैं सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि इमरान खान एक रियल पॉलिटिकल फोर्स है पंजाब में, उसकी जो ताकत है अवामी, ये जो मामलात हैं मिस गवर्नेंस के, महंगाई के, ये मौजूद है अपनी जगह पे, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी में कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा। ये मेरा यहाँ पर मुशाहिदा है, ये मेरी यहाँ पर बात। अच्छा, आप अभी इस पोजीशन में हैं कि आप इस हवाले से कुछ प्रेडिक्ट कर सकें कि जो वज़ीर आज़म को हटाने के लिए तहरीक लाई जा रही है, करंटली किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं, अपोजिशन का या हुकूमत का? देखिए अपोजिशन अगर जैसे आपने खबरें दी हैं, अगर उन्होंने काफ लीग को मिला लिया अपने साथ तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा डेंट होगा, क्योंकि इंटरनल भी एक प्रॉब्लम है उसमें। अलीम खान साहब का इशू है, जहांगीर तरीन साहब के साथी हैं, फिर MQM भी यही देख रही है। तो फिर अगर उनके साथ अलाइज नहीं है वज़ीर आज़म साहब के, तो उनको मरकज़ में अपनी हुकूमत को बचाने में बड़ी मुश्किलात होंगी, बिकॉज इट्स ए नंबर गेम। पार्लियामेंट के अंदर तो नंबर गेम के ज़रिए आप बनते या उतरते हैं, तो सड़कों पर फैसला और अंदाज में होता है। तो ये अगर कोई इस तरह की गारंटी, और जैसे सदीक साजिद साहब ने कहा कि ये खबर दुरुस्त है, तो फिर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत इज़ इन ट्रबल। सही। और हम ये भी देख रहे हैं समी साहब के इत्तेहादियों ने बिल्कुल की जहमत नहीं की कि अगर वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, तो आए ना, एक साथ आकर बैठे, वज़ीर आज़म को लेके बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अवाम को बताएं, मीडिया को बताएं कि भाई हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। आपको एक सेकंड ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ, जा रही है इस बात से कतई नज़र कि कौन किसको वोट दे रहा है पार्लियामेंट में। ये देखें आप, ये लोग अब जूजू जलसे का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, लोगों की तादाद में, उनकी आमद में हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये सारा मामला जो है कि पार्लियामेंट के अंदर तो हो सकता है नंबर गेम कुछ और हो जाए, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर अभी मुकाबला बाकी है, अभी फैसला नहीं हुआ। चलिए, हम तो इस वक्त बिलफर्ज बात कर रहे हैं ना, सपोज कर रहे हैं, अगर से सपोज पार्लियामेंट के अंदर फैसला हुकूमत के खिलाफ हो जाता है, तो फिर आपको नहीं लगता कि ज्यादती होगी? एक तीसरी जमात को मौका मिला था, उनको टेन्योर नहीं पूरा करने दिया गया और इस तरह ये सब हो गया उल्टा सब कुछ। नहीं, लेकिन अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं तो वो तो फिर नंबर गेम है ना। अगर आपके पास 172 नंबर नहीं है, चाहे वो किसी तरह से भी कम हुए, तो आप वज़ीर आज़म तो नहीं रहेंगे ना। ये तो एक पार्लिमानी जमहूरियत है, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ज़्यादती। हाँ, अगर पैसा चला है, ताकत चली है, ब्लैकमेलिंग हुई है, वो एक ऐसी चीज़ है जो गलत है, लेकिन फिर उसका फ़ैसला या तो अदालतें करें या फिर लोग जब इलेक्शन हो वोट देते वक्त इसका फ़ैसला करें। सही। लेकिन अभी तो वो ये बोलते हैं ना कि अगर ये नाकाम हो गए, ये तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होगी, हुकूमत वाले नाकाम हो गए, तो फिर और मजबूत होकर निकलेंगे, मैं इनका पीछा करूँगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, आप क्या समझते हैं मैं आराम से बैठ जाऊँगा। तो वज़ीर आज़म क्या दोबारा आपको लगता है कि फिर से उनको इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन का ही, और फिर आएंगे और फिर कुछ होगा? किस तरह पीछा करेंगे, क्या करेंगे वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये सियासी स्टेटमेंट है। यानी अगर मैं इक़्तिदार में रहा
तो फिर सबको जेल में डाल दूंगा। पाकिस्तान कोई किंगडम थोड़ी है, यहाँ पर एक निज़ाम है, पर्चे होंगे, फिर लोगों के पास रिलीफ के लिए कोर्ट्स हैं। वो मेरा ख्याल एक सियासी उनकी स्टेटमेंट है और बाकी फिर इलेक्शन में वो मुकाबला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की एक रियलिटी है कि अगर किसी को निकाला जाए इस तरीके से तो इसलिए तो नहीं निकाला जाता कि उसको दोबारा इक़्तिदार दिया जाएगा। तो ये फिर एक बड़ा इशू होगा इमरान खान साहब के लिए। लेकिन युद्ध पड़ेगा। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू होगी, अगर कोई इसमें इस तरह की बात उन्होंने महसूस की तो ही विल नॉट मिन्स हिज वर्ड्स। बिल्कुल खुल के बयान करेंगे, बात करेंगे खुल के। फिर वो गली, वो जो ड्राइंग रूम में बात होती है या वो फिर गलियों में, बाज़ारों में, चौकों पे होगी वो बात। सही। चलिए आखिरी सवाल है समी साहब मेरा आपसे। अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म ने कुछ लेट कर दिया, 3.5 साल उस तरीके से इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं रखा, या वो लोग जिनको कि इनके ATMs कहा जाता है उनसे अगर दूरियां हुई तो वो बढ़ती गई, उसका ख्याल नहीं किया गया। तो शायद यही वजह होगी कि वज़ीर आज़म के जो अपने अरकान हैं वो इनका साथ छोड़ के जाएंगे और ये तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी। क्या ये गलती, इसको तसव्वुर किया जाएगा PTI कि क्यों नहीं ख्याल किया गया, क्यों उनसे एक अपना कम्युनिकेशन गैप बढ़ने दिया? देखिए सवाल ये है कि वो अगर इमरान खान के साथ है तो वो इमरान खान की ATM मशीन्स हैं, और अब अगर आज वो अपोजिशन के साथ है तो फिर किसकी ATM मशीन्स? ये हिपोक्रेसी है हमारे निज़ाम की। अब परवेज़ इलाही साहब 4 साल गाली निकालते रहे नवाज़ शरीफ को, अब उनकी वो वज़ीर आला उनके वोटों से बनने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सारी कहानी है ये बेसिकली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल हिपोक्रेटिक एटीट्यूड है हमारा। पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार के पीछे सब लोग भागते हैं। और उसमें एक आपको नज़र आया, यहाँ पे लोगों ने भी कहा कि इमरान खान इज़ बिट डिफरेंट। हुकूमत जाती है तो वो कहता है जाए, कोई वो परवाह नहीं करता, किसी तरीके से कोई ख्याल नहीं करता। तो अब ये चीज़ें फिर अब इलेक्शन में ये बिल्कुल डेफिनेटली पीपल विल। बिल्कुल समी साहब सही कहा आपने, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाफिजाबाद में आप मौजूद हैं, हम लम्हा बलम्हा की सूरत हाल आपसे यहाँ की जानते रहेंगे। अभी तक के लिए आप प्रिया और नाज़रीन, अब देखना ये है आगे आने वाले दिनों में ये सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, हवा किस तरफ की चलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।